लगता है कि टैरिफ्स एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वर्ड है, क्योंकि उन्होंने आते ही कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाना चालू कर दिए। पहले ये लग रहा था कि मे बी वो सिर्फ डराने के लिए टैरिफ्स वर्ड का यूज़ कर रहे हैं प्रायर टू एक्चुअली विनिंग द इलेक्शंस ड्यूरिंग हिज कैंपेन। ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये सिर्फ डरा रहे हैं ताकि सामने वाली जो कंट्रीज़ हैं, जिनके भी इनसे ट्रेड रिलेशंस हैं, वो नेगोशिएट करने पे आ जाएं। बट वो एक्चुअली में अब टैरिफ्स लगाने पे आ चुके हैं। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले व्हाइट हाउस में, तो उनकी मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया, उनका जो ट्रूथ सोशल है प्लेटफॉर्म, उस पर ये पोस्ट करते हैं कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि वो अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं। वो पहले ये भी कह चुके हैं कि जो यूएस के एलाइज हैं, ट्रेडिंग एलाइज स्पेसिफिकली, दे आर वर्स देन देयर एनिमीज, क्योंकि वो यूएस की काफ़ी एडवांटेज लेते हैं स्पेसिफिकली ट्रेड में। और अभी हम आगे उस पर ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या हैं। बट बिफोर दैट, if you're new to our channel, please subscribe so that you do not miss our new videos. Just before, as I mentioned earlier, just before meeting Prime Minister नरेंद्र मोदी, उनकी एक ये सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अब लगाने जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया पे ही नहीं लगाएंगे, ये हर उस कंट्री पे लगाएंगे जिनके इनके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, भले ही फिर वो इनका एलाय हो या एडवर्सरी हो। पहले हम जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या हैं। तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो होते हैं, सपोज दूसरी कंट्री ने आपकी कंट्री पे 10% के टैरिफ्स लगाए हैं, तो आपकी कंट्री अब उनकी कंट्री पे भी 10% टैरिफ्स लगाती थी। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट का। अगर इंडिया यूएस से कोई टी शर्ट इंपोर्ट करता है, सपोज वो टी शर्ट आती है 100 रुपए की, और इंडिया ने अगर उस पर टैरिफ्स लगाए हैं 50% के, विच मीन्स 50 रुपए इंडियन गवर्नमेंट अलग से चार्ज कर रही है टैरिफ्स उस पर्टिकुलर टी शर्ट पे, तो टोटल कॉस्ट उस टी शर्ट की 150 हो जाएगी, क्योंकि 50% जो टैरिफ्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी। अब क्या होता था कि पहले सपोज अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी 5% के टैक्सेस लेती थी अगर इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट करता था अपने टी शर्ट्स। अब क्या होगा कि सपोज इंडिया से एक टी शर्ट जाता है जो कि फॉर कन्वीनियंस कह लेते हैं $1 का, पहले सपोज 5% के जो टैरिफ्स लगते थे, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई उस टी शर्ट की? $1.05, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, अब यूएस ने बोल दिया कि हम 50% के टैरिफ्स ही लगाएंगे, जो इंडिया हम पे रेट लगाता है हम वही रेट लगाएंगे। तो अब जो पहले 5% के टैरिफ्स के अकॉर्डिंग जो $1.05 पे करना पड़ता था, अब अगर वहां का जो कंज्यूमर है वो खरीदता है वो टी शर्ट, वही टी शर्ट जो इंडिया से इंपोर्ट हुई है यूएस में, तो वही सेम टी शर्ट की प्राइस हो जाएगी $1.5। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। जितना टैरिफ सामने वाली कंट्री ने आपकी कंट्री पे लगाया है, आप भी उतना ही टैरिफ उस कंट्री पे लगा देंगे। एंड डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली बिलीव्स कि दिस विल एक्चुअली मेक ट्रेड मोर फेयर, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, अभी तक यूएस घाटे में ही रहा है, ट्रेड डेफिसिट है यूएस को $1 ट्रिलियन के ऊपर का। इसीलिए वो कह रहा है कि अब हम एडवांटेज नहीं लेने देंगे दूसरी कंट्रीज को, क्योंकि अभी तक बाकी सारी कंट्रीज यूएस की एडवांटेज लेती रही है, क्योंकि यूएस के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला $1 ट्रिलियन के ऊपर उनका ट्रेड डेफिसिट है, मतलब उनकी इंपोर्ट ज्यादा है, उनके एक्सपोर्ट्स कम है। तो दुनिया यूएस में बेचती है सामान ज्यादा और यूएस से लेती है कम। तो यूएस ने बोल दिया अब कि अभी तक जो होना था वो हो गया है, लेकिन आगे से अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे हर उस कंट्री पे जिससे यूएस ट्रेड करता है। और ये उन्होंने इंडियन पीएम मोदी के सामने उनके खड़े होकर बोला कि इंडिया पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। और उन्होंने इंडिया को पहले एक टैरिफ अब्यूजर भी कहा था। इट इज द ओनली कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगते हैं। इंडियन टैरिफ्स बहुत ज्यादा हाई हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात करी थी। सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंडिया काफी ज्यादा टैरिफ्स चार्ज करता था यूएस से, और यूएस ने यही बोला कि इंडिया जितने टैरिफ्स हम पे लगाता है, हम इंडियन गुड्स पे भी उतने ही टैरिफ्स लगाएंगे। अब अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात आ ही गई है, तो इंडिया को भी रेडी रहना चाहिए कि वो या तो अपने टैरिफ्स कम कर दे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है अभी भी, कि कैसे और टैरिफ्स आप काट सकते हो यूएस कमोडिटीज पे, क्योंकि ये एक कंप्लेंट हमेशा से रही है डोनाल्ड ट्रंप की इंडियन गवर्नमेंट से। तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज उनकी एडवांटेज लेती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि वो उनको ज्यादा टैरिफ चार्ज करती है एज कंपेयर टू यूएस चार्जिंग टैरिफ्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ये बात सच है कि बहुत सारी कंट्रीज एक्चुअली में ऐसी है जिनका टैरिफ बहुत ज्यादा हाई है यूएस से, और उनको ईयू से, यूरोपियन यूनियन से भी काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी काफी रिजिड है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। अगर हम देखते हैं तो 10% टैरिफ्स अगर ईयू चार्ज करता है ऑटोमोबाइल्स पे, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन से ऑटोमोबाइल्स जाते हैं यूएस में, उन पे सिर्फ 2.5% का टैरिफ। और अपने कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने ये बोला था
भले ही वो इंडिया हो या चाइना हो, अगर वो 100 या 200% टैरिफ्स हम पे चार्ज करते हैं तो यूएस भी 100 और 200% तक टैरिफ्स चार्ज करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो काफी ज्यादा हाई टैरिफ्स चार्ज करती है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर 30%, 40%, 60, इवन 70% तक जो टैरिफ चार्ज करती है। तो उससे क्या है कि यूएस के जो गुड्स हैं वो बिकना इम्पॉसिबल से हो जाते हैं इंडियन मार्केट्स में। वो जो बैरियर ऑफ एंट्री है दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अ यूएस मैन्युफैक्चरर टू सेल देयर प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली लेट्स से ऑटोमोबाइल्स, इन इंडियन मार्केट्स। और अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $100 बिलियन का है एज पर हिम। बट अगर हम देखेंगे तो ये $50 बिलियन का ही ट्रेड डेफिसिट है। मतलब कि इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो लगभग $50 बिलियन के आसपास रहता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा। तो अगर हम देखेंगे व्हाट कैन पॉसिबली बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन ऑल द कंट्रीज और फॉर द यूएस, एक चीज ये हो सकती है कि या तो जो कंट्रीज हैं दे इंडिविजुअली डिसाइड दैट दे विल लोअर देयर ओन टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स सो दैट यूएस भी अपने जो टैरिफ्स हैं उन कंट्रीज पे वो कम कर देगा। या फिर अगर ये कंट्रीज अपने टैरिफ्स को कम नहीं करती है तो होगा ये कि यूएस की गवर्नमेंट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू कमाएगी। हाँ, उनका जो इमीडिएट भार है, जो इमीडिएट बर्डन है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे आएगा बिकॉज दे विल बी पेइंग आउट ऑफ पॉकेट। बट उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अमेरिकन कंज्यूमर्स भी ये समझ जाएंगे कि अब वो इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो वो बाहर के गुड्स खरीदने की बजाय अमेरिकन मेड गुड्स ही खरीदेंगे, जो कि कॉस्टली तो होंगे क्योंकि अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो वहां की जो ओवरऑल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स आर मच हायर एज कंपेयर टू दैट इन द डेवलपिंग नेशंस। लेकिन उससे होगा ये कि यूएस में इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे फिर उन कंट्रीज से, तो ये उनको झटका लगेगा अगर वो कंट्रीज ने नहीं अपने टैरिफ्स कम करे, उनको लॉन्ग टर्म में एक डिसएडवांटेज हो जाएगी। बट सिर्फ वही नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे एक डिसएडवांटेज नहीं है, यूएस पे भी कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि यूएस के अगर हम टोटल इंपोर्ट्स देखेंगे लास्ट ईयर के तो वो $4.1 ट्रिलियन के इंपोर्ट्स थे। अगर वो ज्यादा टैरिफ्स लगाता है तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो फिर वो चीज हो सकती है कि लॉन्ग टर्म में अमेरिकन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है टैक्स कलेक्शन, स्पेसिफिकली इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ से, वो हो सकता है कम हो जाए। और अगर हम देखें तो ये अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सेम प्रोडक्ट है लेकिन अगर वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है तो उन पे डिफरेंट टैरिफ्स लगेंगे। तो पहले उनको सारी कंट्रीज पे देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी कंट्री पे आया है, फिर कंट्री बाय कंट्री उनको ये डिफरेंट कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, टैरिफ्स उन पे कितना लगेगा जितना वो कंट्रीज इन पे टैरिफ्स चार्ज कर रही है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, नॉट इम्पॉसिबल बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमोरेंडम साइन कर दिया ऑलरेडी, आस्किंग हिज एडवाइजर्स टू बेसिकली फॉर्म अ रेसिप्रोकल टैरिफ बेस्ड प्रोग्राम कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि वही इनको एडवाइस कर दें कि इट्स बेटर टू हैव अ फ्लैट परसेंटेज टैरिफ एज कंपेयर टू इंडिविजुअली आप हर कंट्री पे टैरिफ निकालो फॉर द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज इट विल गेट रियली डिफिकल्ट फॉर द यूएस गवर्नमेंट टू कीप अ ट्रैक। तो इवन दो अभी उन्होंने ये चीज बोल दी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ रहे हैं, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दिस इज व्हाट द न्यूज इज। हो सकता है कि इसमें डेवलपमेंट आए, हो सकता है कि यूएस और इंडिया, जो पीएम मोदी अभी अपने दौरे पे गए हैं, वो इस पे और चर्चा करें। तो हो सकता है कि बाय द टाइम दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो काफी सारे चेंजेस और एड ऑन हो जाएं। विद दैट बीइंग सेड, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक दैट यूएस इज गोइंग टू इंपोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स, एंड व्हाट डू यू थिंक आर going to be the consequences on the global economy and global trade? Let me know what you think in the comments below. So if you found this video valuable, please share this video with your friends and family. Thank you for watching this video and have a great day.